राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कौली पर एक बार फिर से खनन माफिया ने घातक हमला किया है। हमले में सांसद बाल बाल बची है। हमलावरों ने उनकी कार को तोड़ फोड़ दिया है। इस पर सांसद रंजीता कौली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ हमले से आक्रोशित सांसद रंजीता कौली रात भर से धरने पर बैठी है। सांसद कौली पर यह चौथी बार हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार सांसद रंजीता कौली दिल्ली से लौट रही थी। इसी दौरान कामा इलाके में बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक निकल रहे थे। सांसद कौली ने उनको रुकवाया। इससे गुस्साए खनन माफिया बेलगाम हो गए और उन्होंने रंजीता कौली पर हमला कर दिया। खनन माफियाओं ने सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस पर सांसद ने कार से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ खेतों में भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन माफिया उनका पीछा करते रहे। बाद में ग्रामीणों के आने के पर माफिया सांसद की गाड़ी को टक्कर मारकर ट्रक को लेकर फरार हो गए। समय से पहले अगर किसी क्या हो गया मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा कि 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है। मुझे मारने की कोशिश की गई है। तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग, और गाड़ी चलती जा रही है। हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं। हमारी जनता के ऊपर छड़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर छड़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गांव वालों से पूछिए आप, इसके सामने मेरी गाड़ी को तोड़ा गया और इसको पकड़ के नहीं मैं हैंड ओवर नहीं करवाना चाहती अभी पुलिस को कि इसको क्या बुलवा देना चाहते। ये क्या ट्रक चालक है? ट्रक चालक हेल्पर है। क्या घटनाक्रम हुआ आपके सामने? एक मिनट क्या घटनाक्रम हुआ आपके सामने? एमपी साहब की गाड़ी साहब यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी, कोई मार के गई होगी, शायद मैं वहाँ पे था। आपने देखा उसको मारते हुए? आपने देखा उसको मारते हुए? तेरे सामने तूने कहा? मेरे सामने नहीं मारा, जो इसके साथ सामने जो गाड़ी खड़ी थी वही निकल के गई थी यहाँ से। अभी आप जब ट्रक चला रहे थे आपने क्या कहा कि मैंने नहीं मारा, वो लोग मार के भागे? हाँ, तब आपने क्यों कहा ऐसा? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तुमने नहीं मारा, उन्होंने मारा। उन्होंने मारा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हरिओम। हरिओम, एक बड़ी घटना, सांसद पर हमला कर दिया। जो वहाँ के जो गिरोह हैं, जो माफिया हैं, उन्होंने क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ A1 टीवी के सभी दर्शकों के लिए, कामा मेवात क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग बड़े स्तर पर होता है, जिसकी यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, समाज सेवियों ने काफी बार शिकायत की थी, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई के अनुसार खनन माफियाओं पर, ओवरलोडिंग पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। और इनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि ये दिन रात यहाँ से हजारों गाड़ियां निकलती हैं। जी हरिओम, सांसद रंजीता कौली ने इससे पहले जब हमला हुआ तब प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। उस पर क्या कुछ रहा और क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? क्योंकि अब ये चौथी बार इस तरह का हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। सांसद ने खुद ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई है। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सांसद महोदय पर करीब 4 बार हमले हो चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने बाई सिक्योरिटी की मांग की थी। और आज भी हमें ये देखने को मिला कि जब दिल्ली से भरतपुर के लिए रवाना हो रही थी तो दिलावटी चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर ओवरलोड ट्रक चालकों ने गाड़ी पर हमला किया, जिसमें गाड़ी काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गई। और जिसके बाद में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे और सूचना पर साथ ही कामा थाना पुलिस पहुंची। जी सर। हरिओम, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार किया है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? धरना स्थल पर सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर एसपी साहब पहुंचे और रंजीता कौली भरतपुर सांसद ने मांग रखी कि ओवरलोड और अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई हो,
जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। उसमें काफी मात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही कठोर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करके ओवरलोड और अवैध खनन को बिल्कुल कम बंद कर देंगे, उसके बाद में आश्वासन मिला और आश्वासन मिलने के बाद में सांसद महोदय ने धरना समाप्त किया। धन्यवाद हरिओम इस तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर में बड़ी घटना, जहां पर सांसद रंजिता कोली पर आत्मघाती हमला हुआ, जहां सांसद ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई है।